नमस्कार, स्वागत है आपका कंचन टीवी पर। अभी चंडीगढ़ प्रेस क्लब में एसकेएम की मीटिंग समाप्त हुई है। हमारे साथ नेता हैं, यहाँ पर सभी पहुँचे हैं, चाहे दल्लेवाल जी की बात की जाए, अभिमन्यु कोहाड़ की बात जाए, आतमजीत जी हैं जो यूपी से पहुँचे हैं और वीरेंद्र हुड्डा जी हैं जो टोल बचाओ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, टोल हटाओ के अध्यक्ष हैं। उनसे जानेंगे कि आज की मीटिंग का एजेंडा क्या था। आतमजीत जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपसे कि आज जो मीटिंग बुलाई गई थी इसका एजेंडा क्या था? आज ऐसा है कि एसकेएम ने 3 कृषि कानूनों को जो वापस करवाया था 9 दिसंबर को जी। उसके बाद जनवरी में एक मीटिंग हुई, उसमें ये डिसाइड किया गया था कि जो लोग राजनीति में गए हैं 6 पार्टियां बनाकर 6 संगठन और उनके पीछे 16 संगठन और जी। तो कुल 22 से 25 संगठन राजनीति में गए, पंजाब में इलेक्शन लड़े जी। और उसके बाद मार्च में जब मीटिंग हुई दिल्ली में आईटीओ पे, गांधी प्रतिष्ठान पे, तो उस मीटिंग में ये डिसाइड किया गया कि राज्यपाल चड्ढूनी ने तो संयुक्त किसान मोर्चा और संयुक्त समाज मोर्चा नाम से 2 पार्टियां बनाई और इसलिए उनको निष्कासित किया जाता है और उनके साथ जो 16 संगठन और 25 संगठन कुल मिलाकर जो जुड़े, उनको एसकेएम की अगली फैसला ना होने तक मीटिंग से बाहर निकाला जाए। पर राज्यपाल जी उस दिन मीटिंग में से हिले नहीं, वहाँ बैठे रहे और उसी दिन जो था कि जो संगठन उनके खिलाफ थे वो बाहर आ गए और कुछ संगठन अंदर बैठे रहे। तो एक तरीके से ये क्लियर नहीं हो पा रहा था कि गैर राजनीतिक संगठनों का जो आंदोलन था वो राजनीतिक कैसे बन सकता है, जबकि 3 कृषि कानून इसी शर्त पे वापस लिए गए कि वो गैर राजनीतिक संगठन थे। तो फिर जब ये बात निकल कर आई कि उस आंदोलन को समाप्त करने के लिए कुछ लेन देन की बात चल रही थी, चंद्रशेखर कोडेपल्ली ने के ऊपर इल्ज़ाम लगा कि उनके पास 35 करोड़ रुपए ट्रांसपोर्ट का आंदोलन उठाने के और कुछ 3000 करोड़ की बात आई कि एसकेएम का आंदोलन उठाने की बात हुई। उसमें कुछ लोगों को शक की नज़र से देखा गया। तो इस मुद्दे पर जब बात नहीं बनी तो फिर वहाँ जो कोर कमेटी के जो 2 सदस्य थे उन्होंने एक मीटिंग कॉल फॉर करी थी। पहले ये मीटिंग रैये में हुई 6 तारीख को और उसके बाद 25 तारीख को भटिंडे में हुई। उसमें मांग पत्र दिया गया एसकेएम की कोऑर्डिनेशन कमेटी को जो 9 दिसंबर की थी। हालांकि वो 9 दिसंबर की कोऑर्डिनेशन कमेटी उसी टाइम में भंग हो गई थी, पर क्योंकि नई कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनी थी तो इन इंटरिम पीरियड में उसको कंटिन्यू रखा गया। तो उनसे सवाल पूछा गया कि ये पैसे की लेन देन की बात क्या है, और ये जो चिट्ठी सामने निकल के आई थी जिसमें 13 सितंबर को 21 संगठनों के सिग्नेचर थे उसमें, हालांकि अभी सिग्नेचर वो पब्लिक नहीं हुए हैं, पर चिट्ठी पब्लिक हो गई थी कि उसमें एसकेएम की पोजीशन जो थी वो डाइल्यूटेड थी। उसमें एक बिल को वापस लेने की, एक को फ्रीज करने की और एक पे कमेटी बिठाने की बात हुई जो 3 महीने में रिपोर्ट देगी। पर चूँकि ये सब बातें एसकेएम की जो जनरल मीटिंग होती थी या नेशनल मीटिंग होती थी उसमें डिस्कस नहीं हुई, तो इस पे 60 संगठनों को एतराज़ था और 12 तारीख को दिल्ली में मीटिंग कर उन्होंने कहा कि गैर राजनीतिक संगठन ही इस आंदोलन को चलाएंगे और जितने भी गैर राजनीतिक संगठन हैं इस देश में सबको साथ मिलकर जोड़ा जाएगा। करीब 120-130 संगठनों को जोड़कर ये एसकेएम अराजनीतिक जो है, एसकेएम की लड़ाई जो एमएसपी पे बची है, जो देशव्यापी आगे लड़ी जाएगी तो अब सीधे तौर पर 130 संगठन अब के मौके के एसकेएम जो गैर राजनीतिक संगठन हैं उनको विस्तार करके 120-130 संगठन तक लाया जाएगा। वो संगठन ऐसे संगठन नहीं है जो 1-2 आदमियों के संगठन, वो ऐसे संगठन होंगे जिनको एनालाइज किया जाएगा, उनको तभी इंक्लूड किया जाएगा जब उनके पास फोर्स होगी और उस फोर्स से आजम जी क्या कहना सही होगा कि अब एसकेएम 2 फाड़ हो चुका है? मैं ये नहीं कहूँगा एसकेएम 2 फाड़ हो चुका है, क्योंकि एसकेएम शुरू में अभी आपको ज्ञात होगा जब एसकेएम की लड़ाई दिल्ली के बॉर्डर पे लड़ी जा रही थी तो ये तय हो गया था कि राजनीतिक संगठनों और उनके प्रतिनिधियों को स्टेज नहीं दिया जाएगा। पर चूँकि अब वही संगठन जो राजनीतिक संगठनों को और उनके व्यक्तियों को स्टेज नहीं दे रहे थे, जब वो खुद इलेक्शन प्रोसेस में चले गए तो एसकेएम का महत्व तो उन्हीं लोगों का बनता है जो गैर राजनीतिक है। तो आप इसको असली कह सकते हैं कि असली राजनीतिक एसकेएम यही है। मतलब अब एसकेएम के एक के साथ गैर राजनीतिक लिखा जाएगा, एक के साथ राजनीतिक लिखा जाएगा, लेकिन रहेंगे संयुक्त मोर्चा ही। पॉइंट मैं आपको और क्लियर कर दूं कि जो एसकेएम है वो राजनीतिक तो हो ही नहीं सकता, तो उसको एसकेएम कैसे कहेंगे? वो किसान तो उनसे तमगा कैसे हटा पाएंगे? आप तो हटा नहीं पाएंगे। वो किसान दल हैं जो इलेक्शन लड़के अपनी बातों को मनवाना चाहते हैं, तो वो राजनीतिक किसान दल कह सकते हैं उनको, पर उनको एसकेएम का नाम इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि एसकेएम का मतलब ही गैर राजनीतिक है। अब एसकेएम ने कहा है कि अब धरना दिया जाएगा 22 अगस्त को, प्रस्तावित है आपका जंतर मंतर पर, तो क्या वहां पर आपको नहीं लगता कि 2 धड़ों में बढ़ जाने के बाद कुछ शक्ति कम हो जाएगी एसकेएम की? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। मैं आपको ज्ञात करा दूं कि जितने भी आंदोलन की कॉल्स हुई हैं
और जो भी एसकेएम की कॉल्स थी, चाहे वो रेल रोको की थी, भारत बंद की थी, चक्का जाम की थी या लखीमपुर की थी, वो सब गैर राजनीतिक लोग थे। सारी फोर्स गैर राजनीतिक थी, है और रहेगी। और एमएसपी की लड़ाई देशव्यापी है। राजनीतिक संगठन या राजनीति से जुड़े लोग अगर एमएसपी पे बिल बनवा सकते होते तो जब सीएम मोदी साहब जिस कमेटी के चेयरमैन थे, जब उन्होंने प्रस्तावित की तो उन्हीं राजनीतिक दलों ने जो उस टाइम सत्ता में थी वो एमएसपी पे बिल क्यों नहीं बनाया। तो ये बड़ा क्लियर है कि एमएसपी पे बिल गैर राजनीतिक संगठन ही मिलकर लड़ेंगे। राजनीतिक संगठनों को अगर एमएसपी पे बिल बनवाना होता, स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट पे अगर उनको एमएसपी 23 फसलों पे दिलानी होती तो अभी तक हो चुकी होती। तो कहा जा सकता है कि आज की जो बैठक थी संयुक्त किसान मोर्चा की, उसमें यूपी की ओर से यूपी का प्रतिनिधित्व करने के लिए सिर्फ आत्मजीत जी ही थे? नहीं, और भी संगठन है। असल में हमारी 28 तारीख को एक बहुत बड़ी मीटिंग है उत्तर प्रदेश में। हम 35 से 40 संगठनों को लेकर कई प्रोग्राम ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी हाल ही के दिनों में हमने एसडीएम डीएम को ज्ञापन देने की 75 जिलों में कार्यक्रम सफल किया था। भारतीय किसान यूनियन असली के मैं नेशनल कन्वीनर हूं और हमारे संगठन ने सब संगठनों को जो गैर राजनीतिक हैं और जिनके किसान दल हैं जो गैर राजनीतिक तरीके से अपनी लड़ाई लड़ते हैं, सबको साथ जोड़कर हमने बहुत बड़ा एक सभी दलों का प्रतिनिधि बनकर आप यहाँ पर पहुंचे हैं। आप समझिए कि मैं एसकेएम यूपी रिप्रेजेंट करता हूँ, खाली अपना संगठन रिप्रेजेंट नहीं करता। कहा जा सकता है सीधे तौर पर यूपी के जो भी हमारे दर्शक हैं जो देख रहे हैं अभी आपकी वीडियो को, तो वो सीधे तौर पर समझ सकते हैं कि इस संगठन से अब राकेश टिकैत की विदाई हो चुकी है। देखिए, राकेश टिकैत जी वैसे भी आंदोलन में 27 नवंबर के बाद आए थे जी। वो एसकेएम का पार्ट नहीं थे जी। उनकी तरफ से युद्धवीर सिंह को 9 मेंबरी कोऑर्डिनेशन कमेटी में बाद में लाया गया जी। और राकेश टिकैत जी का हिस्ट्री रही है कि जितने भी आंदोलन रहे हैं उसमें कभी भी उनकी सक्सेस रेट नहीं रही। ये सक्सेस एसकेएम की थी, राकेश टिकैत जी की नहीं थी। राकेश टिकैत जी को सिर्फ एक आप समझिए कि एक पब्लिक रिलेशंस या मीडिया के तौर पर उनको एक रिप्रेजेंटेशन दी गई थी और वो रिप्रेजेंटेशन एसकेएम की थी। और आज अगर एसकेएम गैर राजनीतिक तरीके से अपनी लड़ाई लड़ना चाहता है तो वो अपनी पीआर या अपना मीडिया का चेहरा भी फिर से डिफाइन करेगा। वो अपना किसान यूनियन वो चला रहे हैं, जिस तरह से वो चलाते हैं वो चलाते रहेंगे। पर वो हमारे आंदोलन का इस वक्त पार्ट इसलिए नहीं बन सकते कि वो खुद भी राजनीति से रिलेटेड रहे हैं। पर ये तय हो गया था कि संयुक्त किसान मोर्चा का जो आंदोलन हमने दिल्ली में बिठाया था, उससे पहले जितने भी लोग राजनीति में रहे, ये तय कर लिया गया था कि जब वो गैर राजनीतिक एसकेएम में आएंगे तो उसके बाद वो इलेक्शन प्रोसेस का पार्ट नहीं बनेंगे। तो पर उसकी वादा खिलाफी हुई। इसी वजह से जो 22-23 संगठन, 25 संगठनों का मैंने आपको नाम लिया, उनको एसकेएम से बाहर किया गया है और शायद वो उनके साथ हैं। अगर वो गैर राजनीतिक के तौर पे लड़ाई लड़ना चाहेंगे तो उनका वेलकम है, आके लड़ सकते हैं हमारे साथ। नहीं तो वो अपना रास्ता खुद देखे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा जी। थैंक यू। देखिएगा, आत्मजीत जी थे, बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, कहते हैं कि वो राकेश टिकैत अब हिस्सा नहीं है, भले ही वो आंदोलन का बहुत बड़ा चेहरा रहे। अभी हमारे साथ वीरेंद्र हुड्डा जी भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। तब तक आप बने रहिए कंचन टीवी के साथ। कटवा।